नमस्कार, अभिनंदन साथियों। जीताइस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश कुमार एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ अलंकार अर्थालंकार की कक्षा के साथ। साथियों, इससे पहले की क्लास में हमने अर्थालंकार पढ़े, कुछ अर्थालंकारों के बारे में पढ़ा। आज बचे हुए जो भी मुख्य अलंकार हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। इनके लक्षण, उदाहरण आदि के साथ बाकी अलंकारों पर हम चर्चा करेंगे। अर्थालंकार में आज हम शुरू करते हैं व्यतिरेक अलंकार से। व्यतिरेक अलंकार पर चर्चा करेंगे। व्यतिरेक शब्द जो है, इसे आप पहले तो इस शब्द को व्युत्पत्तिपरक से तरीके से देखिए। वि धन अतिरेक दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है। वि उपसर्ग है, अतिरेक मूल शब्द है। वि जो उपसर्ग है, उपसर्ग जो भी होते हैं उपसर्गों का निश्चित अर्थ नहीं होता। उपसर्ग जो होता है शब्दों के मुताबिक अपने अर्थ को बदलते रहते हैं। उपसर्ग की अर्थवत्ता जो होती है वो शब्द दर शब्द बदलती रहती है। यहाँ पर वि से तात्पर्य विशिष्टता, विशिष्टता से तात्पर्य होता है उपमेय के, और अतिरेक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अधिकता, आधिक्य। तो व्यतिरेक अलंकार से तात्पर्य है उपमेय की अधिकता, मतलब जहां पर उपमेय का महत्व उपमान से अधिक हो जाए। ये थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। उपमेय और उपमान पर चर्चा हम लोग पहले से ही करते आ रहे हैं। अक्सर उपमान जो होता है वो महान होता है, बड़ा होता है, इसीलिए उसके द्वारा उपमा दी जाती है उपमेय की। लेकिन यहाँ पर परिस्थिति अलग है। यहाँ पर उपमान के द्वारा उपमा तो दी जाएगी, लेकिन उपमेय शब्द जो है, उपमेय जो है उसे विशिष्ट या श्रेष्ठ बताया जाएगा। अगर पारिभाषिक रूप में जानना है तो आप एक लाइन में ये ध्यान रखेंगे कि जब उपमेय उपमान से श्रेष्ठ हो जाए तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। बहुत ही साधारण तरीके से इसे आप ध्यान रखेंगे कि जहां पर उपमेय जो है वो उपमान से श्रेष्ठ हो जाए। उपमेय क्या हो? उपमान से श्रेष्ठ हो जाए। उपमा होगी लेकिन अंततः उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ सिद्ध किया जाएगा, कहा जाएगा, बताया जाएगा। तो जहां पर उपमेय उपमान से श्रेष्ठ हो वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। एक लाइन में ये ध्यान रखेंगे। अब इसे आप उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि का सरवरी तो ही देय मयंकु, चांद कलंकु तू निकलंकु। यहां पर इस पद में देखिए, का सरवरी तो ही देय मयंकु। सरवरी का मतलब होता है बराबरी करना, किसी चीज के साथ तुलना, बराबरी के आधार पर तुलना करना। मयंक मतलब चंद्रमा। यहां पर कवि का दृष्टिकोण ये है कि मैं तुम्हें चांद की उपमा क्या दूं, मैं तुम्हें तुम्हारी बराबरी चांद से क्या करूं, क्योंकि चांद में कलंक यानी दाग है, धब्बा है। चांद में दाग है और तू बेदाग है। तो यहां पर देखिए, चांद से उपमा देते हुए भी कवि ये कह रहा है कि चांद में दाग है और तू बेदाग है, यानी तू चांद से श्रेष्ठ है। अन्य उदाहरणों से भी आप इसे समझ सकते हैं। एक पद है कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पे कहत न जाना। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पे कहत न जाना। नवनीत मतलब होता है मक्खन। ये गोस्वामी जी की पंक्तियां हैं। यहाँ पर वो उपमा दे रहे हैं संतों के हृदय के लिए मक्खन से, मतलब संतों का हृदय जो है वो मक्खन के समान कोमल होता है। उपमा दी उन्होंने मक्खन से। लेकिन आगे देखिए क्या कहते हैं कि निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। यानी मक्खन जो है वो अपनी गर्मी से पिघल जाता है। तात्पर्य ये हुआ कि वो अपने दुखों से दुखी होता है, जबकि संतों का जो हृदय होता है
वो दूसरों के दुख से दुखी होता है। अर्थात मक्खन जो है वो स्वार्थी है और संत जो है वो परमार्थी है। तो यहाँ संत के हृदय के लिए मक्खन से उपमा दी गई, लेकिन उपमा के बावजूद संत के हृदय को मक्खन से श्रेष्ठ सिद्ध किया कवि ने। अर्थात यहाँ पर उपमेय क्या हुआ, उपमान से श्रेष्ठ हुआ, महान हुआ, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, व्यतिरेक अलंकार होगा। तो यहाँ पर सीधे तौर पे आप नाम से भी ध्यान रखेंगे, व्यतिरेक शब्द को आप विश्लेषित करके देख लेंगे, इसे शब्द को तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, देखेंगे विधन अतिरेक विशिष्टता का अतिरेक है, यानी उपमेय का अतिरेक है। यहाँ पर उपमेय जो होता है वो महान होता है, बड़ा होता है। अब हम बात करेंगे प्रतीप अलंकार की। साथियों, प्रतीप शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है उल्टा। प्रतीप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उल्टा। उल्टा से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि यह उपमा के उल्टा होता है। प्रतीप क्या होता है, उपमा के बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि उपमेय, उपमान, इनके जो स्थान होते हैं उपमेय और उपमान के, वो परस्पर बदल जाते हैं। उपमेय की जगह उपमान ले लेता है और उपमान की जगह जो होता है वो उपमेय ले लेता है। एक बार और इसे समझें, इसमें होता क्या है, उपमेय की जगह उपमान ले लेता है और उपमान की जगह उपमेय ले लेता है। ट्रेडिशनली हमने देखा है, जैसे उपमा होती है तो उपमेय के लिए उपमा दी जाती है, उपमान के द्वारा दी जाती है। यहाँ पर वही चीज क्या होता है, उलट जाता है। यहाँ पर उपमान के लिए उपमा होती है और उपमेय के द्वारा दी जाती है, इसीलिए इसका नाम है प्रतीप अलंकार। प्रतीप का शाब्दिक अर्थ उल्टा। तो इसे याद रखने के लिए ये ध्यान रखें सीधे तौर पे सामान्य शब्दों में कि प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार के ठीक उलट होता है। अर्थात इसमें उपमान के लिए उपमा दी जाती है और उपमेय के द्वारा दी जाती है। इसे आप उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे मैं यहां पर एक उदाहरण लिख रहा हूं कि उसी तपस्वी से लंबे, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। अब यहां पर देखिए, उपमा की प्रक्रिया ये है, आप सभी जानते हैं देवदार के वृक्ष जो होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, उनकी ऊंचाई अधिक होती है। तो जब लंबाई ऊंचाई के लिए उपमा देनी है तो देवदार से देनी चाहिए, लेकिन यहाँ प्रसाद जी बिल्कुल उसके उलट जा रहे हैं, बिल्कुल उल्टा प्रयोग दिखा रहे हैं। यहाँ पर तपस्वी से उपमा दे रहे हैं और देवदार के लिए दे रहे हैं। क्यों कहते हैं कि उसी तपस्वी से लंबे, मतलब उसी तपस्वी के समान लंबे थे देवदार दो चार खड़े। दो चार के देवदार के दो चार वृक्ष खड़े थे। तो यहाँ उपमेय की जगह देखिए उपमान ने ले लिया और उपमान की जगह उपमेय ने ले लिया। तपस्वी से उपमा दी गई और देवदार के लिए दी गई, जबकि परंपरा क्या है कि उपमान से उपमा दी जाए और उपमेय के लिए दी जाए। लेकिन विशेष परिस्थितियों में इस तरह का प्रयोग होता है। तो जहां पर परंपरागत उपमान जो होते हैं वो उपमेय की जगह ले लें और उपमेय उपमान की जगह ले ले, तो वो प्रतीप अलंकार होता है। साथियों, सीधे तौर पे इसे उल्टा से ध्यान रखेंगे और यदि आपको उपमा पता है तो आपको प्रतीप भी पहचान में आ जाएगा कि प्रतीप अलंकार क्या होता है, क्योंकि ठीक उसके उलट होता है प्रतीप अलंकार। जैसे उपमा में हम कहते हैं कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो ये उपमा हो गई। इसी बात को यदि ऐसा कहा जाए कि चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, तो ये प्रतीप अलंकार हो गया। तो बहुत ही साधारण है साथियों, प्रतीप अलंकार को ध्यान रखना। यदि आपको उपमा ध्यान है तो प्रतीप भी ध्यान है। अब हम लोग बात करेंगे अतिशयोक्ति अलंकार की। अतिशयोक्ति शब्द बड़ा ही सामान्य शब्द है, सामान्य व्यवहार में भी हम बराबर इसका प्रयोग करते रहते हैं। अतिशयोक्ति शब्द का दो शब्दों से मिलके बना हुआ है ये, अतिशय धन उक्ति। अतिशय मतलब होता है अधिक और उक्ति से तात्पर्य हुआ कथन।
तात्पर्य है अतिशयोक्ति से कि किसी बात को वास्तविक स्थिति से बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, किसी चीज को, किसी बात को वास्तविक स्थिति से बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। अक्सर कविता के क्रम में हम देखते हैं कि कवि जो होते हैं वो श्रृंगार वर्णन में या वीरता के वर्णन में या किसी दृश्य की भयंकरता का वर्णन हो तो कवि जो है वो बहुत ही वास्तविकता से बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन करता है। तो जहाँ इस तरह का प्रयोग दिखे आप समझेंगे वहाँ क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। पारिभाषिक रूप में याद रखने के लिए एक लाइन में आप ध्यान रखेंगे कि जब कथन को वास्तविक स्थिति से बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहाँ पर आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक उदाहरण मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पीयूषो कहेऊ संदेशणा हे भंवरा हे काग, पीयूषो कहेऊ संदेशणा हे भंवरा हे काग, शोधनि बिरहे जरिमुई ते ही का धुआं हम ही लाग। ये पद जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जायसी की एक रचना बड़ी प्रसिद्ध रचना है, महाकाव्य है पद्मावत। पद्मावत का ये प्रसंग है नागमती के विरह वर्णन से। यहाँ पर इन पदों में नागमती के विरह की अभिव्यक्ति कर रहे हैं जायसी, और उस विरह की अभिव्यक्ति में अतिशयोक्ति करते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। ये कथन जो है वो नागमती का है। नागमती कहती है कि पीयूषे कहेऊ संदेशणा हे भंवरा हे काग। नागमती जो है वो अपना संदेशा पशु पक्षियों प्रकृति के माध्यम से अपने पति के पास भेज रही है, कह रही है कि हे भंवरा हे कागा, मेरे प्रिय को, मेरे पति को ये संदेश देना कि उनकी पत्नी उनके विरह की अग्नि में जल के मर गई और उसके जलने से जो धुआं निकला उस धुएं से हम लोग काले पड़ गए हैं। तो बात ये तो कवि की भावना है, लेकिन बात अविश्वसनीय है ना। जो कौवा होता है या जो भ्रमर होता है वो नेचुरली, वो प्राकृतिक रूप से ही काले होते हैं, धुआं लग के काले नहीं हुए। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि कवि जो है अपनी भावना की अभिव्यक्ति के लिए जो कथन है, जो उसके विचार हैं, उसको वास्तविक स्थिति से बहुत ही ऊपर बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर रहा है। तो जहाँ पर भी इस तरह का प्रसंग आपको मिले, जहाँ पर बात को वास्तविक स्थिति से बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा गया हो, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अब हम चर्चा करेंगे अन्योक्ति अलंकार की। अन्योक्ति शब्द देखिए, इस शब्द का संधिविच्छेद करेंगे तो अन्य धन उक्ति, अन्योक्ति, अन्य मतलब दूसरा, उक्ति मतलब कथन। अन्योक्ति से तात्पर्य ये होता है कि जब अप्रस्तुत विधान को सहारा बनाकर अप्रस्तुत विधान के माध्यम से प्रस्तुत का संदर्भ लिया जाए, प्रस्तुत को कुछ कहा जाए, तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अप्रस्तुत और प्रस्तुत विधान मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ जब मैं उपमा समझा रहा था पहले वीडियो में। तो उपमा के दौरान मैंने आपको प्रस्तुत विधान और अप्रस्तुत विधान की चर्चा की थी कि उपमेय जो होता है वो प्रस्तुत विधान होता है, उपमान जो होता है वो अप्रस्तुत होता है। वो वहाँ पर जहाँ विषय का वर्णन होता है वहाँ पर उसकी उपस्थिति नहीं होती, उसका संदर्भ ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार में आप देखेंगे बिल्कुल वही चीज़ होती है कि यहाँ पर अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत को कुछ कहा जाता है, तो अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर अप्रस्तुत विधान का सहारा लिया जाता है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर आप शब्द शक्ति के स्तर पर जाकर देखें कि यहाँ पर किस तरह की शब्द शक्तियों का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्तियों का प्रयोग होता है, क्योंकि लक्षणा शब्द शक्ति जो होती है वो प्रतीकात्मक शैली में होती है। लक्षणा शब्द शैली के माध्यम से हम प्रतीकों में किसी कथन की अभिव्यक्ति करते हैं। तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार में भी ठीक वही चीज़ होता है कि यहाँ पर प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत को संदर्भ किया जाता है, संदर्भित किया जाता है। प्रस्तुत को कुछ कहने के लिए अप्रस्तुत विधान का सहारा लिया जाता है, इसीलिए इसका नाम जो है वो अन्योक्ति अलंकार है। इसके नाम से ही पता चलेगा कि अन्य के माध्यम से उक्ति करना, अन्य से तात्पर्य यहाँ अप्रस्तुत विधान से है। तो लाक्षणिक तौर पे इसे याद रखने के लिए एक लाइन में याद रखेंगे कि जब अप्रस्तुत विधान के द्वारा प्रस्तुत का संदर्भ ग्रहण किया जाए तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। यहाँ पर आइए इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं।
यहाँ पर मैं एक बिहारी का दोहा लिख रहा हूँ उदाहरण के तौर पे कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एहि काल, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एहि काल, अलिकली हीते बंध्यो, अलिकली हीते बंध्यो, आगे कौन हवाल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एहि काल, अलिकली हीते बंध्यो, आगे कौन हवाल। यहाँ पर ये बिहारी का दोहा है। ये मित्रों ये प्रसंग है कि बिहारी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, रीतिकालीन परंपरा के रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी, जिनकी एक ही रचना बिहारी सतसई है। बिहारी सतसई जो है उसमें 713 दोहे हैं और 713 के 13 दोहे जो हैं वो अलंकृत हैं। सब में कुछ न कुछ अलंकार, कोई न कोई अलंकार आपको मिलेगा ही। अलंकरण के लिए जाने जाते हैं बिहारी के दोहे। तो उन्हीं बिहारी के दोहों के संकलन का ये एक दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु। तो ये बिहारी जो थे मित्रों, ये राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। राजा जय सिंह के दरबार में थे ये। एक बार ऐसा वाकया हुआ कि राजा जय सिंह जो हैं वो एक नई शादी करके आए और नई पत्नी के पास में इस कदर बंधे कि उन्होंने सालों तक, साल भर हो गए, वो अंतःपुर से बाहर ही नहीं निकले। तो बिहारी को लगा कि कहीं न कहीं राजा की अपनी प्रजा के प्रति ये जो उदासीनता है, राज्य का अहित कर रहा है, तो राजा को सचेत करना चाहिए, सतर्क करना चाहिए। लेकिन सीधे तौर पे अभिधात्मक शैली में वो अपनी बात कैसे रख सकते थे राजा को। तो उन्होंने कविता सुनाने की योजना बनाई और जय सिंह के वहाँ गए दरबार में जाकर के उन्हें ये कविता सुनाई कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एहि काल। प्रसंग पे ध्यान दीजिए। प्रसंग में सामने राजा हैं और कवि हैं। कवि सुना रहे हैं, न तो वहाँ पराग है, न शहद है, न भंवरा है, न कली है। ये जो हैं ये सारे क्या हैं, ये अप्रस्तुत विधान हैं। अली कली ये सारे के सारे क्या हैं, अप्रस्तुत विधान हैं। इनका सहारा लेकर बिहारी का कहना ये है कि जिस रानी के प्रेम पास में आप बंधे हो वो अभी अल्प वयस्क हैं, न तो उनमें पराग है, न वो मिठास है, न वो शहद है, न ही वो पूर्ण रूप से अभी विकसित हुए हैं। उसके बाद भी अली मतलब भ्रमर, भ्रमर यहाँ जो प्रतीक है राजा का है, जय सिंह का है। उसके बाद भी भौरा कली यानी रानी से ही बंधा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आगे राज्य का क्या होगा, राज्य की व्यवस्था कैसे चलेगी। तो इस प्रकार प्रतीकात्मक शैली में उन्होंने अपनी बात रखी। राजा बात को समझ गए और अपने दायित्व की ओर वापस लौट आए। तो यहाँ देखिए ये पूरी तरह से जो चीज़ें वहाँ पर उपस्थित नहीं हैं उनका सहारा लेकर के प्रस्तुत यानी राजा का संदर्भ लिया गया है। तो यहाँ साफ आपको दिख रहा है कि अप्रस्तुत विधान के द्वारा प्रस्तुत का संदर्भ लिया गया है। अब हम बात करेंगे समासोक्ति अलंकार के। समासोक्ति अलंकार जो है वो अन्योक्ति के समान और अन्योक्ति के उल्टा। मतलब अगर आप प्रथम दृष्टया देखें तो दोनों में कोई अंतर नहीं महसूस होता, लेकिन दोनों ही प्रकृति में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे अन्योक्ति अलंकार में आपने देखा कि अप्रस्तुत विधान के माध्यम से प्रस्तुत का संदर्भ लिया गया। समासोक्ति अलंकार में क्या होता है कि प्रस्तुत विधान के द्वारा अप्रस्तुत का संदर्भ लिया जाता है, यानी उपमेय के द्वारा उपमान का संदर्भ ग्रहण किया जाता है। तो ठीक उलट हुआ या नहीं, क्योंकि अन्योक्ति में अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का संदर्भ लिया जाना और समासोक्ति में प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का संदर्भ लिया जाना। तो समासोक्ति अलंकार के लिए लक्षण के लिए आप बस ये ध्यान रखें कि अन्योक्ति का बिल्कुल उल्टा दिखेगा आपको कि यहाँ पर प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का संदर्भ ग्रहण किया जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखेंगे, खास करके जो साहित्य के विद्यार्थी होते हैं उनसे ये अन्योक्ति समासोक्ति काव्य स्वरूप के लिए भी पूछा जाता है, क्योंकि अन्योक्ति और समासोक्ति ये जो दो होते हैं ये दोनों सिर्फ अलंकार ही नहीं होते, ये दोनों काव्य स्वरूप भी होते हैं।
काव्य स्वरूप में दोनों की परिभाषाएं बदल जाती हैं, वहाँ थोड़ा सा अंतर आ जाता है। काव्य स्वरूप में ये देखा जाता है कि यदि किसी काव्य में प्रस्तुत कथा जो है वो गौण हो जाती है और प्रतीकात्मक रूप से अप्रस्तुत कथा उसमें प्रधान हो जाए तो उसे अन्योक्ति कहा जाता है। उस काव्य स्वरूप को क्या कहा जाता है? अन्योक्ति। जहाँ प्रस्तुत कथा गौण हो गई और अप्रस्तुत कथा जो है वो मुख्य हो जाती है, उसे हम अन्योक्ति काव्य स्वरूप कहते हैं। वहीं पर समासोक्ति काव्य स्वरूप की जो बात होती है, समासोक्ति काव्य स्वरूप में प्रस्तुत कथा और अप्रस्तुत कथा दोनों का ही समानांतर महत्व लिया जाता है। तो काव्य स्वरूप के लिए थोड़ा सा ये अलग होता है, अलंकार के लिए थोड़ा सा अलग होता है। काव्य स्वरूप में जहाँ पर प्रस्तुत कथा गौण हो जाए, अप्रस्तुत कथा प्रधान हो जाए, प्रमुख हो जाए, तो वो काव्य स्वरूप अन्योक्ति कहलाता है। और जहाँ पर प्रस्तुत कथा अप्रस्तुत कथा दोनों का समानांतर महत्व है तो वहाँ पर काव्य स्वरूप जो है वो समासोक्ति हो जाता है। तो आइए अब हम अलंकार की बात करें, समासोक्ति अलंकार की। जैसा कि आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का संदर्भ लिया जाता है। आइए इसे अब हम एक उदाहरण से देखते हैं। यहाँ पर पंत जी की कविता की एक पंक्ति मैं लिख चुका हूँ आपके लिए उदाहरण में कि पीलीपड़ निर्मल कोमल कृष देह लता कुम्हलाई, पीलीपड़ निर्मल कोमल कृष देह लता कुम्हलाई, विवसना लाज में लिपटी सांसों में शून्य समाई। यहाँ पर अगर पहले पद में आप देखेंगे तो पीलीपड़ निर्मल कोमल कृष देह लता कुम्हलाई, यहाँ नायिका की मलिनता से, नायिका जो है वो मलिन पड़ चुकी है और उसकी मलिनता से संदर्भ किस चीज़ का लिया गया है? लता का, कि लता उसी प्रकार कुम्हलात गई है जैसे नायिका कुम्हला चुकी है। तो यहाँ नायिका जो है वो प्रस्तुत है, लता जो है वो अप्रस्तुत है। नायिका के द्वारा अप्रस्तुत लता का संदर्भ लिया जाना ही क्या है? समासोक्ति अलंकार है। तो साथियों, आपने देखा अन्योक्ति और समासोक्ति में बहुत ही बड़ा और बहुत ही छोटा अंतर होता है। इसे पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों को आप ध्यान रखेंगे। प्रस्तुत अप्रस्तुत विधान के द्वारा ही इसकी बात की जाती है। हम बात करेंगे संदेह अलंकार की। संदेह अलंकार बड़ा सामान्य है, सभी बच्चे पहचान लेते हैं संदेह अलंकार को। जैसा कि इसका नाम ही है संदेह, संदेह डाउट। लाक्षणिक रूप में, पारिभाषिक रूप में इसे ये कहा जाता है कि जब उपमेय के अंतर्गत उपमान का संशयात्मक ज्ञान हो, डाउटफुल, मतलब उपमेय में उपमान का जो ज्ञान है वो डाउटफुल है, संशयात्मक है, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। आप सभी जानते ही हैं कि संदेह के भाव की अभिव्यक्ति के लिए प्रायः या अथवा इस तरह के वैकल्पिक स्वरूप का प्रयोग किया जाता है कि यह है या वह है। तो यहाँ यह वह में जब डाउट है, संदेह है, इसीलिए बीच में हमने वैकल्पिक शब्द का प्रयोग किया या कर। तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों के मध्य, उपमेय उपमान के मध्य जो संभावना होगी उसमें संदेह की अभिव्यक्ति होगी। या हो सकता है, की हो सकता है, कैंधो हो सकता है, बहुत सारे शब्द, जैसे पुरानी कविताएं जो ब्रजभाषा आदि में लिखी गई हैं, ब्रजभाषा में, अवधि में, वहाँ पर ये चिन्ह बदल जाते हैं, ये शब्द बदल जाते हैं। यही शब्द जब खड़ी बोली में आते हैं तो या हो जाता है, की हो जाता है। जैसे इसका बड़ा ही प्रचलित उदाहरण है, सभी जानते हैं कि नारी बीच सारी है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। अब यहाँ की शब्द अगर कुछ न समझ में आए तो आप यहाँ इस शब्द के द्वारा समझ सकते हैं कि ये जो शब्द प्रयोग हुआ है, ये जो कारक शब्द आया है बीच में, सॉरी कारक कह रहे हैं, ये जो संबंध बोधक शब्द आया है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, यहाँ की से आपको पता लग जाएगा
कि ये है अथवा ये है। कवि ये कहना चाह रहा है, पहला विकल्प कि नारी बीच सारी है, नारियों के बीच, नारी के बीच सारी है, या दूसरा विकल्प सारी के बीच नारी है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन जो होते हैं वो विकल्प के रूप में होते हैं, निश्चय नहीं होता है, संदेह की स्थिति होती है। आप दूसरे उदाहरण से भी देख सकते हैं। यदि हम कहें कि की तुम तीन देव मह को नर नारायण की तुम दो, तो यहाँ भी की कहने से ये तात्पर्य निकलता है कि तुम तीन देव मह को, मतलब क्या तुम तीनों देवों में से कोई हो, या फिर स्वयं नर नारायण के प्रतिरूप हो। तो यहाँ कोई निश्चित नहीं हो पा रहा है कि क्या है। तो जहां पर अनिश्चितता की स्थिति बनी रहे, विकल्प मौजूद हों, वहां पर क्या होगा मित्रों? संदेह अलंकार होगा। अब हम बात करेंगे भ्रांतिमान अलंकार की। यह भ्रांति शब्द जो है, भ्रांति का मतलब होता है मिसपरसेप्शन, किसी चीज को गलत समझना, किसी चीज के बारे में गलत अवधारणा बना लेना। ये संदेह से काफी मिलता जुलता अलंकार है। जैसे संदेह में संदेह की अभिव्यक्ति होती है, संदेह का भाव होता है, डाउट होता है। यहाँ पर भ्रांतिमान में भ्रांति हो जाती है, मिसपरसेप्शन हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, सही को गलत या गलत को सही मान लिया जाता है। इसके लिए पारिभाषिक रूप में याद रखेंगे कि जब उपमेय को भ्रमवश उपमान समझ लिया जाए तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होगा। उपमेय को भ्रमवश उपमान समझ लिया जाए तो वहाँ क्या होगा? भ्रांतिमान अलंकार होगा। जैसे रस्सी को सांप समझ लेना या सांप को रस्सी समझ लेना ही क्या है? भ्रांतिमान है। तो जहाँ पर इस तरह का वर्णन मिले, उपमेय को उपमान समझ लिया गया भ्रम के कारण, तो वहाँ भ्रांतिमान, भ्रांति का मतलब ही होता है भ्रम। यहाँ पर आइए हम एक उदाहरण से इसे देखते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया है कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। नाक का मोती, नाक में जो पहनने वाला मोती होता है, वो होठों के लाल रंग के कारण लाल रंग का चमक रहा है, उसकी आभा जो है वो लाल हो गई है। तो तोता जो है उसे दाड़िम का बीज यानी अनार का दाना समझ लेता है। बड़ा प्रिय होता है तोते को अनार का दाना, इसलिए वो खाने के लिए उस पर झपटता है। और जब वो झपटता है तो पुनः उसमें उसका अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। फिर वो सकपका जाता है कि यहाँ पर तो दूसरा पहले से ही बैठा हुआ है। तो यहाँ पर दोनों जगह पे भ्रांति। और वैसे भी अगर आप इसे पूरे पद को नहीं समझें तो इस तरह के शब्द अक्सर आ जाया करते हैं, जिसमें अगर शब्दों पर ध्यान दें तो यहाँ पर भ्रांति शब्द सीधे ही दिख रहा है, तो आप शब्द से ही समझ सकते हैं कि यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। तो भ्रांतिमान अलंकार के लिए बस इतना याद रखें कि जब भ्रमवश उपमेय को उपमान मान लिया जाए, मतलब सही को गलत या गलत को सही मान लिया जाए, तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। अब हम चर्चा करेंगे विरोधाभास अलंकार पर। जैसा कि इसका नाम है विरोधाभास, विरोध आभास, मतलब विरोध का आभास हो, जहाँ पर विरोध का आभास हो परंतु विरोध हो नहीं। आभास से यही मतलब होता है कोई चीज़ वास्तव में घटित नहीं होती है, लेकिन उसकी संभावना, उसका आभास जो होता है वास्तव में घटित नहीं हो, लेकिन उसका आभास हो कि ऐसा हो रहा है। तो विरोधाभास से तात्पर्य यही है कि यहाँ पर विरोध का आभास होता है लेकिन विरोध होता नहीं है। लाक्षणिक रूप में अगर हम परिभाषा के रूप में देखें कि इसका लक्षण क्या होता है, तो एक लाइन में याद रखेंगे कि जहाँ पद में परस्पर विरोधी कथन का आभास हो लेकिन कथन के आशय में कोई विरोध न हो, तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। मतलब प्रथम दृष्टया जब हम देखते हैं इस चीज़ को तो परस्पर विरोधी कथन होने के कारण विरोध का आभास हो जाता है, लेकिन कथन के जब हम प्रतीकार्थ पर जाते हैं, लक्ष्यार्थ ग्रहण करते हैं, तो कथन में कोई विरोधाभास नहीं होता। तो सिंपल है ये, बहुत ही बिल्कुल साधारण है विरोधाभास, यानी जहाँ पर विरोध का आभास हो लेकिन विरोध न हो। यहाँ पर आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। बिहारी का ही एक दोहा है, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग,
त्यों त्यों उज्ज्वल होए। अब यहाँ इस उदाहरण में आप देखिए, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। यहाँ पर बिहारी ये कहते हैं कि इस अनुरागी मन की, इस अनुरागी हृदय की अवस्था को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि अनुरागी हृदय की अवस्था जो होती है वो सामान्य नज़रों से देखने पर बिल्कुल विपरीत लगती है। यहाँ पर दूसरे पद में लिखते हैं कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। अब मित्रों, श्याम का मतलब तो होता है सांवला या क्या, उज्ज्वल का मतलब होता है उजला। तो यहाँ पर कवि सीधे अगर हम देखते हैं तो ये दिखाई देता है कि जैसे जैसे काले रंग में डूबता है वैसे वैसे उजला होता जाता है, श्वेत होता जाता है। तो ये पूरी तरह से विरोधाभास है कि काले रंग में डूबकर कोई वस्तु श्वेत नहीं हो सकती। लेकिन जब हम इस पद के लक्ष्यार्थ को ग्रहण करते हैं तो लक्ष्यार्थ ये है कि जैसे जैसे कृष्ण के रंग में डूबता जाता है वैसे वैसे उज्जवल यानी निर्मल, बेदाग होता जाता है। तो यहाँ पर देखिए कथन में विरोधाभास है, जैसे जैसे श्याम रंग में डूबता है वैसे वैसे उजला होता है। लेकिन जब आशय ग्रहण करेंगे, लक्ष्यार्थ ग्रहण करेंगे तो वहाँ पर अर्थ कुछ और ही है कि जैसे जैसे कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के रंग में डूबते जाता है वैसे वैसे निर्मल होता जाता है मन, पवित्र होता जाता है मन। तो ये पहचान होती है विरोधाभास अलंकार की। घनानंद का भी एक बड़ा प्रचलित पद है कि उजरनी बसी है हमारी आँखियानी देखो, उजरनी बसी है। अब यहाँ उजरनी, उजरना और बसना बिल्कुल विरोधाभासी शब्द है, लेकिन जब आप आशय पे जाएंगे तो घनानंद ये कह रहे हैं कि उजरनी बसी है मतलब हमारी आँखों में एक सोनापन बसा हुआ है, एक वीरानी है, एक उजाड़ है। तो आशय में कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन जब शब्द को देखते हैं पहली नज़र में, प्रथम दृष्टि में, तो शब्द जो है वो विरोधाभासी प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर हम जब पद के आशय को ग्रहण करते हैं तो तब हमें इस बात का पता चलता है कि यहाँ विरोध का आभास मात्र है, विरोध है नहीं। तो यहाँ पर खास पहचान इसकी कि आपको परस्पर विरोधी कथन, विरोधी शब्द दिखाई देंगे, लेकिन आशय में विरोधाभास नहीं होता है। अब हम बात करेंगे असंगति बोध या विसंगति बोध अलंकार की। विरोध मूलक अलंकार है ये, असंगति बोध या विसंगति बोध। असंगति बोध जैसा कि शब्द है असंगति या विसंगति, शब्द से ही आपको पता चल जा रहा होगा कि इसके लक्षण किस प्रकार के होने चाहिए। असंगत से तात्पर्य यही होता है कि जो चीज़ क्रम में सही नहीं बैठता, सुटेबल नहीं बैठता, उसको हम कहते हैं असंगत, इररिलेवेंट जिसको कहा जाता है। तो असंगत या विसंगत से तात्पर्य जो क्रम में सही नहीं बैठे। अलंकार के स्तर पर यदि हम लक्षण की बात करें तो असंगति बोध या विसंगति बोध का लक्षण यही होता है कि जब कार्य और कारण में असंगत संबंध हो तो वहाँ असंगति बोध कहें या विसंगति बोध कहें, अलंकार होता है। कार्य और कारण में असंगत संबंध हो मतलब ये हुआ कि कारण कुछ और है और कार्य कुछ और हो रहा है, मतलब कारण के अनुकूल कार्य नहीं हो रहा है। तो कारण और कार्य में जब असंगत संबंध हो तो क्या कहेंगे हम उसको, असंगति बोध या विसंगति बोध अलंकार। आइए इसे हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। बहुत ही सामान्य सा एक उदाहरण मैं लिखता हूं कि घाव पियातन पीड़ित गौरा। मतलब घाव जो है, जख्म जो है वो शिव जी को है और पीड़ा जो है वो गौरा को हो रही है, पार्वती को हो रही है। तो घाव कहीं और है और पीड़ा कहीं और हो रही है। तो यहाँ दिख रहा है ना कार्य और कारण में असंगत संबंध। आप चाहें तो इसके लिए एक बड़ा ही सुंदर नमूना है बिहारी का दोहा। बिहारी का एक दोहा है कि दृग उर्झत टूटत कुटुम।
दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति। अब यहाँ देखिए, दृग मतलब आंखें, ऊर्जत उलझना, टूटत टूटना, कुटुम संबंध। उलझ आंखें रही हैं और टूट क्या रहा है, संबंध। जाहिर सी बात है कि जो चीज उलझ रहा है उसे टूटना चाहिए, लेकिन कभी यहाँ क्या कह रहा है कि दृग ऊर्जत, उलझ रही हैं आंखें और टूट रहा है कुटुंब, संबंध, परिवार। तो यहाँ पर देखिए कार्य और कारण में असंगत संबंध हुआ। तो जहाँ पर आपको इस तरह का प्रयोग दिखे कि कार्य और कारण में असंगत संबंध हो, वहाँ पर आप सीधे सीधे पहचान जाइए कि ये असंगति बोध अलंकार है, या उसी को विसंगति बोध अलंकार भी कहा जाता है। अब आइए देखते हैं व्याज स्तुति अलंकार को। व्याज स्तुति अलंकार, व्याज स्तुति अलंकार का लक्षण यह है, इसकी पहचान ये है कि जब निंदा के द्वारा प्रशंसा या प्रशंसा के द्वारा किसी की निंदा की जाए तो वहां व्याज स्तुति अलंकार होता है। एक बार पुनः सुने, जब निंदा के द्वारा किसी की प्रशंसा या प्रशंसा के द्वारा किसी की निंदा की जाए तो वहां व्याज स्तुति अलंकार है। यहां पर आइए एक उदाहरण से देखते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। एक उदाहरण में लिख रहा हूं कि ऊधो तुम अति चतुर सुजान, जो पहले रंग रंगी श्याम के तिन्ह चढ़े रंग आन। गोपियों का कथन है ये उद्धव से, गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि उद्धव तुम अति चतुर सुजान। अब देखिए, उद्धव को चतुर कहना, सुजान कहना, सज्जन कहना शब्द प्रशंसा के हैं, लेकिन गोपियों के मन में उद्धव के प्रति निंदा का भाव है, क्योंकि उद्धव जो हैं वो गोपियों के पास निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान लेकर आए हैं और गोपियां तो हरि दर्शन की प्यासी हैं, कृष्ण के दर्शन की प्यासी हैं। तो जाहिर सी बात है कि किसी के मन स्थिति के प्रतिकूल कार्य अगर कोई कर रहा है तो उसके प्रति व्यक्ति में गुस्सा का ही भाव होता है, नफरत का ही भाव होता है। तो यहाँ गोपियों के अंदर गुस्सा का भाव है, नफरत का भाव है, क्रोध का भाव है उद्धव जी के प्रति। वो उस क्रोध को वो प्रशंसा के शब्दों में व्यक्त कर रही हैं गोपियां कि उद्धव तुम अति चतुर सुजान, तुम तो अत्यंत चतुर हो, सज्जन हो। तुम इतने चतुर और सज्जन होकर ये क्यों नहीं समझते कि जिन पर पहले से ही कृष्ण के प्रेम का रंग चढ़ा हुआ है उनके ऊपर दूसरा रंग कोई चढ़ ही नहीं सकता, कोई दूसरा रंग कैसे चढ़ सकता है। तो यहां देखिए, यहां पर चतुर और सुजान जैसे शब्दों के द्वारा उद्धव को निंदित किया गया है, गोपियों के द्वारा निंदित किया गया है, जबकि शब्द जो हैं ये प्रशंसा के हैं। तो सामान्य सी पहचान आप ध्यान रखेंगे व्याज स्तुति का कि जहां निंदा के द्वारा प्रशंसा की जाए या प्रशंसा के द्वारा, दोनों ही परिस्थितियां होती हैं, चाहे प्रशंसा के द्वारा निंदा की जाए चाहे निंदा के द्वारा प्रशंसा की जाए, शब्द जो होंगे भाव उसके विपरीत चला जाएगा। तो ऐसे पहचानते हैं हम व्याज स्तुति अलंकार को। ये प्रमुख हमारे अर्थालंकार हैं। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे पाश्चात्य अलंकारों की, आधुनिक अलंकारों की। पाश्चात्य अलंकार कहें चाहे आधुनिक अलंकार कहें, चाहे उसे छायावाद के नए अलंकार भी कहा जाता है। छायावाद के नए अलंकार कहने के पीछे तात्पर्य यही है कि ये अलंकार जो हैं लोकप्रिय हुए छायावाद युग से। छायावाद युग में इन अलंकारों को पहचान मिली, काफी लोकप्रिय हुए, तो इसीलिए इसको छायावाद के नए अलंकार भी कहा जाता है। दूसरी चीज, आधुनिक अलंकार कहने के पीछे तात्पर्य जो है वो ये है कि ये जो अलंकार हैं ये हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य में ही पहचान में आए, अस्तित्व में आए, इन्हें लोकप्रियता मिली। तो इसीलिए इसे आधुनिक अलंकार कहें, चाहे पाश्चात्य अलंकार कहें, चाहे छायावाद के नए अलंकार कहें, कहा जाता है इनको। अब इसमें हमें 3 अलंकारों पर चर्चा करनी है।
तीन अलंकार जो हैं उन्हें आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार की श्रेणी में रखा जाता है। वस्तुतः ये भी अर्थालंकार ही होते हैं, लेकिन इन्हें एक नया नाम दे दिया गया है, आधुनिक अलंकार या पाश्चात्य अलंकार। इसके अंतर्गत तीन अलंकार आते हैं, मानवीकरण अलंकार आता है, विशेषण विपर्यय अलंकार आता है और ध्वन्यर्थ व्यंजना अलंकार आता है। तो आइए अब हम इन तीन अलंकारों को देखते हैं कि इनके लक्षण क्या होते हैं और कैसे इन अलंकारों को हम पहचानेंगे। आधुनिक अलंकारों में पहले हम चर्चा करेंगे मानवीकरण अलंकार की। मानवीकरण अलंकार क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पर जैसा कि इसका नाम है मानवीकरण, मानवीकरण मतलब मानव के रूप में उसका प्रस्तुतिकरण, जो भी चीज है उसका प्रस्तुतिकरण किसमें, मानव के रूप में। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार में क्या होता है कि यहाँ प्रकृति का प्रस्तुतिकरण मानव के रूप में किया जाता है, अर्थात यहाँ जो मानवीकरण होता है वो प्रकृति का होता है। यानी सामान्य, आप देखें इसमें होता क्या है, सामान्य बच्चों को जो परेशानी आती है वो ये आती है कि इसमें बच्चों को कहीं उपमा नजर आता है और कहीं रूपक नजर आ जाता है। जाहिर सी बात है कि सादृश्य विधान होता है यहाँ पर, तो उपमा और रूपक की गलत फहमी होना ये स्वाभाविक है, ये किसी भी बच्चे को हो सकती है। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, बिल्कुल पिन पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो रूपक बांधा जाता है वो मानव के रूप में बांधा जाता है और प्रकृति का बांधा जाता है। मतलब यहाँ पर प्रकृति की जो प्रस्तुति होगी वो मानवीय रूप में होगी। तो इसे आप याद रखने के लिए एक लाइन में ये ध्यान रखेंगे कि जब प्रकृति का प्रस्तुतिकरण मानव रूप में हो, अर्थात प्रकृति का मानवीकरण जहां किया जाए वहां मानवीकरण अलंकार होता है। आइए इसे हम एक उदाहरण से देखते हैं, एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। प्रसाद जी की एक पंक्ति लेते हैं हम कि उषा सुनहले तीर बरसती, उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। ये पद, ये पंक्ति जो है प्रसाद जी की कामायनी से उद्धृत है, आशा सर्ग से। यहाँ पर उषा काल, सुबह का जो समय होता है, जब सूर्योदय होता है, जब भोर की किरणें निकलती हैं धरा पर, जब वो आती हैं तो बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है। हर व्यक्ति के मन में नए सवेरे के साथ, नए सुबह के साथ नई आशा का, नई ऊर्जा का, नई स्फूर्ति का संचार होता है। कुछ इसी तरह के भाव की अभिव्यक्ति करनी है कवि को, इसीलिए वो इस तरह का पद रचता है। यहाँ पर प्रसाद जी लिखते हैं कि उषा सुनहले तीर बरसती, उषा सुनहले रंग की किरणों को बरसाती हुई, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, लक्ष्मी के समान धरा पर उदित हो रही है। तो यहाँ पर देखिए उषा काल, भोर का समय, जो प्रकृति है, नेचर है, और इसका मानवीकरण कवि ने किस रूप में कर दिया, जय लक्ष्मी के रूप में। तो यहाँ देखिए प्रकृति का मानवीकरण, उषा का मानवीकरण हो गया जय लक्ष्मी के रूप में, अर्थात यहाँ प्रकृति का मानवीकरण हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मानवीकरण अलंकार। ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर सी देखेंगे तो ये समानता सूचक शब्द है। तो प्रायः बच्चों को इस शब्द को देख करके, जहाँ समानता सूचक दिखाई देता है, बच्चों को ये भ्रम हो जाता है कि ये उपमा है। लेकिन साथ साथ आपको ये देखना है कि उपमेय उपमान की परिस्थिति क्या है। तो यहाँ पर आपको साफ नजर आएगा कि यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। इसी तरह की एक बड़ी ही लोकप्रिय कविता है निराला जी की कि मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। मेघमय आसमान से, जब आकाश बादलों से आच्छादित होता है और उस समय सूर्यास्त की जो छटा होती है, पहाड़ों के किनारे से देखने पर जो सूर्यास्त की जो छटा होती है, उसी छटा का वर्णन कर रहे हैं निराला जी अपने इस पद में कि मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी। संध्या काल जो प्रकृति है, नेचर है, उसको परी के रूप में चित्रित कर रहे हैं, अर्थात संध्या काल का मानवीकरण, यानी प्रकृति का मानवीकरण। तो यहाँ बस ये चीज ध्यान रखेंगे कि जहां भी
उपमान या रूपक बांधा गया है वो प्रकृति के लिए बांधा गया है और मानव के रूप में बांधा गया है, यानी प्रकृति का मानवीकरण कर दिया गया है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होगा। अब हम चर्चा करेंगे दूसरे आधुनिक अलंकार की, विशेषण विपर्यय अलंकार की। जैसा कि इसका नाम है विशेषण, आप जानते ही हैं, विपर्यय यानी विपरीत, उल्टा, विलोम। विशेषण विपर्यय अलंकार में विपरीत विशेषणों के प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर कवि जो है वो हर चीज के लिए एक उपयुक्त विशेषण होता है, आप सभी जानते हैं, हर चीज के लिए एक उपयुक्त विशेषण होता है। जैसे आप रसगुल्ले को तिक्त रसगुल्ला तो नहीं कह सकते ना, औषधि जो होती है, दवाइयाँ जो होती है, उसे आप मीठी औषधि तो नहीं कह सकते ना, उसके लिए एक सुटेबल विशेषण है, एक उपयुक्त विशेषण है। तो जब उसी विशेषण का क्रम यहाँ विपरीत हो जाए, उल्टा हो जाए, विपरीत विशेषण का प्रयोग किया जाए पद में, तो वहां पर विशेषण विपर्यय अलंकार होगा। सामान्य सी पहचान, लक्षण, इसका ध्यान रखेंगे कि जहां पद में विपरीत विशेषणों का प्रयोग किया गया हो या विशेषण का क्रम विपरीत हो गया हो, वहां पर विशेषण विपर्यय अलंकार होगा। यहाँ पर आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। प्रसाद जी के ही एक पद को लेते हैं, बड़ी चर्चित रचना है प्रसाद जी की, आंसू। आंसू की ये पंक्ति है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। अब यहाँ पर अगर आप शब्दों पे ध्यान देंगे तो यहाँ स्पष्ट हो जाएगा कि रागिनी शब्द, रागिनी का मतलब संगीत होता है, गीत संगीत से तात्पर्य हुआ, लय तान से मतलब हुआ। इसके लिए मधुर विशेषण का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन कवि यहाँ इसके लिए विपरीत विशेषण, विकल, बेचैन जैसे विशेषण का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पर विशेषण का क्रम जो है वो उल्टा है, विशेषण विपरीत है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, विशेषण विपर्यय। प्रायः प्रसाद जी की आंसू जो रचना है उसमें इस तरह के प्रयोग आपको देखने को मिलेंगे। अभिलाषाओं की करवट, फिर सुप्त व्यथा का जगना, अभिलाषाओं के लिए करवट, व्यथा के लिए सुप्त, सोई हुई, इस तरह के विशेषणों का प्रयोग जो किया है प्रसाद जी ने, वो विशेषण विपर्यय अलंकार के बड़े सुंदर नमूने हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पद में विपरीत विशेषणों के प्रयोग किए गए हों वहाँ पर विशेषण विपर्यय अलंकार होगा। अब हम आधुनिक अलंकार के तीसरे अलंकार की बात करेंगे, तीसरे और अंतिम, ध्वन्यर्थ व्यंजना। ध्वन्यर्थ शब्द जो है ध्वनि धन अर्थ, जैसा कि इसका नाम है ध्वन्यर्थ व्यंजना, मतलब ये हुआ कि ध्वनि के माध्यम से अर्थ की व्यंजना हो। इसकी पहचान ये होती है साथियों कि यहाँ ध्वन्यात्मक शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं। ध्वन्यात्मक शब्द से तात्पर्य ये होता है कि ध्वन्यात्मक शब्दों का कोई निश्चित अर्थ ऐसा नहीं होता, लेकिन उसकी ध्वनि के कारण हम एक अर्थ की कल्पना करते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह के शब्दों का प्रयोग होगा जो ध्वन्यात्मक होंगे, उससे किसी विशेष ध्वनि और उस विशेष ध्वनि द्वारा किसी विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति होगी। तो सामान्य सी पहचान है इसकी कि इसमें ध्वन्यात्मक शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात जहां ध्वन्यात्मक शब्दों के माध्यम से विशिष्ट अर्थ की अभिव्यंजना हो वहां ध्वन्यार्थ व्यंजना अलंकार होता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि झरझर झरनिर झरगिरी सर से, झरझर झर। अब ये झरझर झर जो शब्द होता है ये झरना के गिरने की जो आवाज होती है, जो ध्वनि होती है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो इन शब्दों से ही ये पता चल जाता है, एक हमारे मन में अर्थ की व्यंजना हो जाती है कि वहाँ किस तरह की ध्वनि, किस तरह का वातावरण उत्पन्न हुआ है। आप चाहें तो एक दूसरा पद भी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए एक जायसी का ही एक पद में बोल रहा हूँ कि बरसें मेघा झकोरी झकोरी, मोरे दुई नैन चुएं जस ओरी। बरसें मेघा झकोरी झकोरी। अब यहाँ झकोरी झकोरी शब्द जो है, इस शब्द से एक विशेष भाव की अभिव्यंजना हो रही है कि मूसलाधार बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें ध्वन्यात्मक शब्दों के प्रयोग के माध्यम से विशिष्ट अर्थ की व्यंजना होती है, विशिष्ट अर्थ व्यक्त होता है। तो इस तरीके से हम ध्वन्यर्थ व्यंजना अलंकार को पहचानते हैं ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा। जहाँ ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग हो वहाँ ध्वन्यर्थ व्यंजना अलंकार होगा। तो साथियों, अब आज हमारा ये अलंकार का जो टॉपिक है पूरा हो गया, जिसमें पहले हम लोगों ने शब्दालंकार पढ़ा, फिर अर्थालंकार पढ़ा, फिर तीसरे लेक्चर में भी हमने अर्थालंकार और कुछ आधुनिक अलंकार जो होते हैं उनके लक्षण और उदाहरणों पर चर्चा की, उनके बारे में हमने पढ़ा। तो ये कुल मिला जुलाकर आपके अलंकार का एक कंप्लीट पैकेज बनता है और इन्हीं अलंकारों में से घुमा फिराकर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न किए जाते हैं। तो आपने अगर इस वीडियो को आद्योपांत शुरू से अंत तक पूरे कंसंट्रेशन के साथ यदि देखा है, समझा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी क्वेश्चन इस तरह का, कोई भी प्रश्न अगर आता है तो आप उसे सरलता से हल करेंगे। तो अलंकार को अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से जानने के लिए, ताकि वो परमानेंट आपका हो जाए, आपको कहीं और नहीं जाना पड़े, इसके लिए आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, उसे समझें। और यदि आपने हमारे चैनल को जीतायस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपनी पढ़ाई को और धार देने के लिए, अपनी पढ़ाई को और गति देने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए, जीतायस को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और किसी भी लेक्चर को जब आप देखते हैं तो जब तक आप पूरा लेक्चर नहीं देखेंगे तब तक आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि हर चीज़ का कहीं न कहीं संबंध होता है परवर्ती चीज़ से। तो जैसे अलंकार को ही हम लोग पढ़ते हैं तो पहले हमने जो अलंकार पढ़ा, हो सकता है अगले अलंकार में भी उसका संदर्भ लिया जाए, तीसरे अलंकार में उससे पहले वाले का संदर्भ लेना पड़ता है, एक दूसरे को समझाने के लिए एक दूसरे का संदर्भ भी लेना पड़ता है। तो यदि आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आप हर एक चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे, अपनी तैयारी को अच्छी दिशा दे पाएंगे। तो इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेक्चर्स को पढ़ते रहिए। जहाँ पर भी आपको ये लगता है कि कहीं पे कोई दिक्कत आती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए इस टूल पर आपको अपने कमेंट्स डालने की सुविधा है। आप अपने कमेंट्स भी डालते रहें और अपनी बात भी हम तक पहुंचाते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें, इसका लाभ लेते रहें। फिर बहुत जल्द हम लोग अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए, आज के लिए धन्यवाद साथियों।